हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आज है साल का पहला दिन और नया साल आप सबको बहुत 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 मुबारक। और चलिए हम देखिए हो गए रेडी एकदम साल के पहले दिन एकदम टिप टॉप। जैसे हम पहले दिन खुशी मनाते हैं, भगवान करे पूरे साल हम ऐसे ही खुशियाँ मनाएं। और चलिए अब करते हैं अपना दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना कि पूरा साल हमारा ऐसे ही बीते हंसी खुशी जैसे कि ये पहला दिन। चलिए मैं लेके आती हूँ दिया। करुणावतारं संसारवसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नया दिन नई किरण के साथ, एक नई सुबह नई मुस्कान के साथ आपको मुबारक हो नया साल। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर। यही आज की थॉट, यही आज की विश। तो चलिए आगे का देखते हैं ब्लॉग में क्या करेंगे। और सुबह सुबह अब मैं पीऊँगी एक कप चाय। सुबह पी ली थी बहुत पहले, लेकिन अभी दोबारा से चाय लूँगी, नाश्ता करूँगी, उसके बाद दवाई खाऊँगी। और चलिए आप सब स्वस्थ रहें, खुशी खुशी अपना नया साल मनाएं और मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपनी मेमोरी। चलिए दोस्तों आप भी चाय पीने के लिए, ये देखिए मैंने अपनी बना ली चाय। और इसमें मैंने बनाया साग, मम्मी ने काट के उबालने के लिए रख दिया। और देखिए मैंने अपनी रोटी पर हल्का सा नमक और मिर्च लगा लिया। ये इधर से मैंने इस पे लगा लिया घी और नमक और मिर्च। ये गेहूं चने की रोटी है। तो चलिए अब अपना नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों साग बन चुका है और देखिए मम्मी बना रही है मक्की की रोटी। गर्मा गर्म साग और मक्की की रोटी साल के पहले दिन। आ जाइए आप सभी खाना खाने के लिए, दावत, साग रोटी की दावत। गुड इवनिंग। हम आ गए अपने किचन में। और सॉरी दिन में मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। आज हमने फ्री होकर पूरे परिवार के साथ बैठ के देखी मूवी। और मूवी थी द वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन के ऊपर बनाई हुई थी। और कल हमने देखी थी बैठ के 12वीं फेल, जो एक आईपीएस ऑफिसर का सपना बनने का सपना होता है ना, उस पर बनी हुई और ओरिजिनल मूवी थी वो। और हॉटस्टार पे हमने देखी, कोई पैसे वैसे नहीं। वैसे तो हम लोगों का प्लान था कि आज हम घूमने जाएंगे और कई मूवी देख के आएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं जाते। फिर देवांश के पापा भी कह रहे थे कि दिल्ली ना बंद है, तो जब दिल्ली बंद है तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। तो इसलिए हमने आज घर में ही बैठ के मूवी देखी। इसलिए मैंने दिन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। और अब आ गई हूँ अपने किचन में, डिनर की करूँगी तैयारी। और साग दिन में बनाया था, साग रोटी खाएंगे सब। और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ एक कप कॉफ़ी है। देखिए आप भी आ जाइए कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है मुझे। और देखिए बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं ठंड की वजह से। मैं मेहंदी भी नहीं लगा रही हूँ, मैं बुढ़िया हो गई हूँ। कुछ तो खांसी, कुछ बाल सफ़ेद, तो बिल्कुल बुढ़िया और मस्त बुढ़ापा, कहते हैं ना, मस्त बुढ़ापा आ गया देखिए एकदम। तो चलिए अभी आप भी आ जाइए गर्मा गर्म कॉफी पीने के लिए।
और नए साल पे हर किसी के थॉट होते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हमारे भी हैं कुछ, सोचेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी। अभी नहीं बताऊंगी, मतलब याद अंदर बैठ के आराम से बताऊंगी। और देखिए मैं कॉफ़ी पीते पीते ही करूँगी दो काम मेरे क्या है मैं बता देती हूँ। एक तो है मेरे ये बर्तन धोने के लिए, क्योंकि हमारी जो पुष्पा है ना वो गई आज पिकनिक मनाने। असल में पुष्पा का था आज बर्थडे, तो कह रही लगी मैं शाम को नहीं आऊँगी बाद, मैं शाम की छुट्टी, तो मैंने कहा ठीक है। और इसलिए मेरे बर्तन पड़े सारे तो नहीं धोंगी, लेकिन कप वगैरह मैं ज़रूर धोंगी। जब तक मेरी कॉफ़ी है कप में थोड़ी ठंडी हो रही है तब तक मैं कप वगैरह धो दूँगी, और फिर आटा लगाऊंगी, आटा लगा के रोटी बनाऊंगी। बस ये 2 काम है मेरे। उसके बाद हम फ्री इस इवनिंग वॉक करके आएंगे थोड़ी सी, एक चक्कर, क्योंकि ठंड है ना, चाहे कितनी भी हो, अगर हम घूमने जाते हैं ना तो ठंड उतर सी जाती है, चलने से थोड़ी गर्माई आ जाती है शरीर में। तो हम चल करके आएंगे बाहर। अभी मैं बाहर गई थी दुकान पे कॉफ़ी लेने के लिए, लेकिन वो तो हमारे बिल्कुल घर के बाहर सामने ही है, तो उसका क्या चलना। तो अभी मैं बस ये तो वो 2 काम थे मेरे, ये मैं कर देती हूँ छोटे छोटे। सुबह के तो वो धो के चली गई थी, और दोपहर के बीच में आज जल्दी आके धो दिए थोड़े से। दोपहर को बीच में कह दी भाभी अब मैं धो दूँगी क्योंकि शाम को नहीं आऊँगी। तो कोई बात नहीं, तो शाम को मत आइए। लीजिए हो गया मेरा काम। आइए दोस्तों, आप सब भी खाना खाने के लिए। और देवांश के पापा चले गए ऊपर पढ़ने के लिए, क्योंकि आज ना वो लोग गए थे शॉपिंग करने। आज उसने देवांश ने नए साल का पूरा फायदा उठा लिया, अपनी शॉपिंग भी कर आया, अपने लिए जीन्स भी खरीद लाया 2-3, और उसके पापा भी। और जो है इसलिए, और देवांश गया था ट्यूशन में उसकी होगी दावत, मतलब उन्होंने वहाँ पार्टी बनाई, मेरे से ले गया था 1000 रुपये, और 1000 रुपये लेके वो तो अपनी पार्टी कर आया। और देवांश के पापा ने चूँकि वहाँ से मार्केट से आके लेट खाना खाया था 4 बजे, मक्की की रोटी और वो, तो क्या मुझे भूख नहीं है, तो बस पापा और मम्मी खा रहे हैं। चलिए, और आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो आ जाइए दोस्तों, आप सभी साग रोटी खाने के लिए। और चलिए अब चलते अंदर खाएंगे बैठ के खाना, और देखेंगे थोड़ा सा टीवी। उसके बाद एक अच्छा सा थॉट डालेंगे, और उसके बाद करेंगे अपने ब्लॉग की एंडिंग। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो साल का पहला दिन बहुत अच्छे से बीता, और हमने जो कल मूवी देखी थी बारहवीं फेल, वो एक IAS ऑफिसर के ऊपर बनाई हुई थी, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने इस मुकाम को पाया। और उसके साथ साथ जो आज हमने मूवी देखी है वैक्सीन, वो भी बहुत अच्छी है। वो कोरोना बेस है, कोरोना पे उन डॉक्टर उन साइंटिस्टों के ऊपर बनाई हुई है जो सचमुच में रियल हीरो थे। हम अखबारों में पढ़ते थे कि रियल हीरो महसूस भी करते थे, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद इतना मतलब ऐसा उनके प्रति जो रेस्पेक्ट हमारे मन में आती है ना, कि सचमुच सच्चे योद्धा थे वो। और बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें अपनी जान गंवा बैठे थे, साइंटिस्टों ने भी गंवाई थी। जो साइंटिस्ट थे वहाँ पे, डॉक्टर्स जो बड़े डॉक्टर थे जो साइंटिस्ट में रिसर्च कर रहे थे, उनमें भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए थे। तो एकदम रियल बेस देखने के बाद नाना पाटेकर की ये मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा। हॉटस्टार पे हम लोगों ने देखी, और आज का पूरा दिन हम लोगों ने यहीं बैठ के बिताया। ये देखिए, यहाँ पे यहीं हम बैठे थे, और ये हमारा थिएटर बना हुआ था, यहाँ सामने मूवी चल रही थी। और देखिए देवांश के पापा ने कैसे यहाँ पे मूंगफली खा के सारे में छिलक वगैरह बखेर रखे हैं। देखिए, ये देखिए सारे कचरा बखेर रखा है। ये सब अभी मैं साफ़ करूँगी खाना खाने के बाद, और अब बस मैं खा रही हूँ खाना। आप सब भी आ जाइए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। अभी मैं थोड़ा सा खाने के साथ साथ नाटक वगैरह कुछ देखूँगी, और उसके बाद चलिए ब्लॉग की एंडिंग आज ऐसे ही कर देते हैं। आज कोई थॉट तो डाल दिया था,
आज ब्लॉग की एंडिंग हम भजन की लाइन के साथ कर देते हैं क्योंकि आज का पहला दिन है, भगवान के नाम है। तो चलिए भगवान का एक भजन की लाइन हम गा लेते हैं। वो देखिए, हर नए साल पे ना लोग सोचते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसके साथ साथ भजन की नहीं, ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे भजन की लाइन, हाँ भगवान से प्रार्थना के साथ साथ भजन हो जाएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो चलिए ये थी भजन की लाइन। और इस भजन में ना सारी लाइनें इतनी अच्छी हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ये समझिए हमारे लिए भी हैं, दूसरों के लिए भी हैं, या ये कहिए कि पूरी दुनिया की अगर व्यक्तियों की भावनाएं देखी जाएं तो हर व्यक्ति की ऐसी ही भावना हो जाए कि भगवान से यही मांगे जो इस भजन में लिया है, तो हमारा देश एकदम टिप टॉप बन जाए। सारा भ्रष्टाचार, सारे आतंकवाद, सारे जो भी दुष्कर्म हमारे यहाँ होते हैं ना, जो रेप वगैरह होते हैं, तो वो सब बंद हो जाएंगे अगर सबके मन में इस गीत के बोल जो है ना ऐसी ही भावना जागृत कर दे भगवान। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबके मन में इस तरह की ही भावना जागृत कर दे इस नए साल में। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। आज का पहला ब्लॉग था, इस साल का मतलब पहला ब्लॉग था ये। वैसे तो पूरा चैनल 1 साल हो चुका है मेरे चैनल को पूरे को घूमते हुए, और अब ये दूसरा साल शुरू हो जाएगा। और चलिए आप ऐसे ही बने रहिएगा मेरे चैनल पर, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह मोटिवेशनल। और हाँ, इस नए साल में आशा करती हूँ कि आप सब ब्लॉग देखने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे, और अच्छे बुरे जैसे भी हैं, जो भी आपको लगता है देखने के बाद वही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। इससे हमारा आपस में एक और व्यवहार जुड़ जाएगा, पत्राचार वाला। अब लेटर तो आजकल लिखे नहीं जाते, सब मैसेज ही करते हैं। तो बस आप भी मैसेज कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक बार फिर से। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। जय श्री राम।